जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर वह दूसरों की राय, समाज की सोच और परिस्थितियों के डर से अपने फैसले लेने से डरता है। ऐसे में वह अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथों सौंप देता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि स्वयं के निर्णयों की शक्ति ही सच्चे सुख और आत्मसंतोष की कुंजी है। इसी संदर्भ में महाभारत की एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें सिखाती है कि यदि जीवन में खुश रहना है, तो अपने फैसले खुद लेना जरूरी है। कथा: अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। प्रसंग: महाभारत युद्ध से पहले का समय। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध का शंखनाद हुआ, तब अर्जुन का रथ सबसे आगे था। रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सामने खड़े थे उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और उनके ही भाई। युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन का मन विचलित हो उठा। उसने गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरे अपने हैं, इन पर बाण चलाना अधर्म होगा। मैं संन्यास ले लेता हूँ। श्री कृष्ण ने शांत भाव से अर्जुन की बात सुनी। वे जानते थे कि अर्जुन का ये निर्णय उसका नहीं है, बल्कि उसका मन, मोह और भावनाओं की कमजोरी उसे यह निर्णय लेने पर विवश कर रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यदि तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे, तो तुम्हारे निर्णय कोई और लेगा, तुम्हारा डर, तुम्हारी अस्थिरता या ये समाज। और जब फैसले तुम्हारे नहीं होंगे, तो परिणाम चाहे जो भी हो, तुम खुश नहीं रहोगे। श्री कृष्ण ने दिया आत्मनिर्णय का पाठ। 1. निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में हर कार्य, हर निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। जब तक हम अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। अर्जुन ने युद्ध का निर्णय पहले लिया, लेकिन जब भावनाएं भारी पड़ी, तो वह पीछे हटने लगा। 2. मोह, डर और भ्रम को हटाओ। कृष्ण बोले थे, अर्जुन, तुम्हारा मोह ही तुम्हें अपने कर्तव्य से भटका रहा है। तुम अपने निर्णय खुद नहीं ले पा रहे क्योंकि तुम्हें परिणाम का डर है। ये बात केवल अर्जुन पर नहीं, हम सभी पर लागू होती है। जब हम दूसरों की सोच, आलोचना या असफलता के डर से निर्णय नहीं ले पाते, तो हमारा जीवन रुक जाता है। 3. आत्मा की आवाज सुनो, दुनिया की नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये सुनो, दूसरों की नहीं, स्वयं की आत्मा की आवाज को सुनो। हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं, क्या करूं? आप बताएं क्या सही है, लेकिन सही मार्गदर्शन तो हमारे अंतर्मन में ही होता है। अर्जुन का परिवर्तन। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और निर्णय की शक्ति का महत्व समझाया, तब अर्जुन की आंखें खुली। उसने गांडीव फिर से उठाया और कहा, अब मेरे सारे संशय मिट गए हैं। हे केशव, मैं अब निर्णय ले चुका हूँ और इस निर्णय की जिम्मेदारी मेरी होगी। यहीं से अर्जुन फिर कभी पीछे नहीं हटा। उसने अपने फैसले खुद लिए और श्री कृष्ण की सीख के साथ वह विजयी हुआ, बाहर भी और भीतर भी। कहानी से सीख: अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे, तो कोई और लेगा और उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर हमें दुख देते हैं। निर्णय सोच समझकर और आत्मबल से लेने चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो आत्मा की सुनता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त और प्रसन्न रहता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने अंदर की उलझनों को समझकर, मोह और डर से ऊपर उठकर अपने फैसले खुद लेने चाहिए। निष्कर्ष: जीवन का हर मोड़ एक युद्ध क्षेत्र है, कभी रिश्तों का, कभी करियर का, कभी आत्मसंघर्ष का। अगर हम हर बार दूसरों की राय पर चलते रहे, तो हम कभी अपने जीवन के सेनापति नहीं बन पाएंगे। श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपने जीवन के रथ का सारथी स्वयं बनो। इसलिए अगर तुम सच्चे सुख और आत्मशांति की खोज में हो, तो याद रखो, खुश रहना है तो अपने फैसले खुद लेना सीखो, वरना फैसले तुम्हारे नहीं होंगे और जीवन भी तुम्हारा नहीं रहेगा।